कदम आप सभी का फिर से स्वागत है और हमारे साथ अब इस बीच एक वरिष्ठ विशेषज्ञ और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में श्री दीपन मेहता मौजूद हैं। दीपन, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आइए आज आपके इस आगमन का स्वागत हम करते हैं खाने पीने की सामग्री से, और जुटाने की भूमिका है जोमेटो के ऊपर विद स्ट्रॉन्ग नंबर्स। आई मीन वी हैव अ ग्रीन नंबर एट बॉटम लाइन नाउ फाइनली। एक बार डायरेक्टर साहब नंबर्स रखिएगा स्क्रीन पे। और क्योंकि हमेशा डिस्क्लोजर के साथ दीपन जी ने इस पर टिप्पणी करी है, सर मैं पहला आज आपका कन्विक्शन पे कर रहा है 113। ये नंबर्स कैसे लगे आपको और आपका व्यू जोमेटो पे अब इस प्राइस पे 113 पे, क्योंकि ये कन्विक्शन आपने 66 और 65 पर भी एक्सप्रेस किया था। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। यू रियली मेड माय डे कि आपने याद रखा कि 65 66 में रेकमेंड किया था। और हमारे तो आईपीओ प्राइस से हमारी खरीदारी है एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने हमेशा जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन उस पर फोकस किया है, और इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन यही थी कि जल्द से जल्द प्रॉफिट में आ जाए, और दैट दे हैव डिस्प्लेड इट। उनकी स्ट्रैटेजी उन्होंने उस हिसाब से सेट की है कि दे कैन गेट टू प्रॉफिटेबिलिटी। अभी केवल जो सबसे आई मीन द ओनली क्वेश्चन लेफ्ट नाउ इसकी जो ब्लिंकिट, उसका जो क्विक कॉमर्स का जो डिवीजन है, हाउ दैट इज शेपिंग अप, दैट वन हैज टू सी। और अगर वहां पर पोटेंशियल अच्छा दिखता है, then I think the stock will get re-rated even higher. Nonetheless, I think बहुत बड़े नंबर्स आए हैं, और आई थिंक और भी अच्छे नंबर आएंगे दिसंबर क्वार्टर के लिए, बिकॉज दिस इज द फेस्टिव सीजन और वर्ल्ड कप की मैचेस सब अक्टूबर में है, अक्टूबर नवंबर में है। तो इट विल गेट इवन फर्दर बूस्ट आई थिंक दिसंबर क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे। सो आई थिंक दैट फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव ये स्टॉक को आप जरूर होल्ड कर सकते हो। आगे खरीदारी के लिए आई थिंक जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा करेक्शन आता है अराउंड 100 रुपीज और सो, दैट वुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट। अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट माय ओन ओपिनियन। अच्छा, क्योंकि दीपन जी आपने इस क्षेत्र को भली बात ही देखा, पढ़ा, समझा, तब जाके आप लोगों ने जोमेटो पे कॉल ली। आपका व्यू एक बॉटम लेवल्स, लोअर लेवल्स पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इस स्पेस को अगर आप देखें गौर से, तो जुबिलेंट फूड ने पिछले लगभग 2 साल से पैसा बना के नहीं दिया। आप वेस्ट लाइफ को देखिए तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, उसके बाद लगभग इस बार वहाँ पर 20% रिट्रेसमेंट है। और सफाया फूड्स को देख लीजिए, वहाँ सुबह भी मैनेजमेंट से मुखातिब हो रहा था, तो उनका वो जो उनका जो पिज़्ज़ा सेगमेंट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है। KFC इज़ डूइंग वेल। तो ये पिज़्ज़ा के साथ वाकई परेशानी है क्या? और इस पूरे सेक्टर को एज ए होल, मीनवाइल इस वेस्ट लाइफ में जो डिप आया है 20-25% का, अदर देन जोमेटो, आपको कहीं अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस स्पेस में? देखिए, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्पेस है, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन दैट स्पेस। और जब से जुबिलेंट फूडवर्क लिस्ट हुआ है तब से ये स्पेस हम वॉच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और ऐसे कई क्वार्टर्स आ जाते हैं जहां पर डिमांड थोड़ी स्लो हो जाती है, या फिर अन्य कोई रीजन आ जाते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, या जो उनकी रोल आउट है, जो स्टोर रोल आउट है, वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। पर इंडिया में इतना इसका पोटेंशियल इतना बढ़िया है कि 2-3 साल के बाद फिर से ये कंपनियां ग्रोथ मोड में आ जाती है। और ये जो है, अगर आप कंजम्पशन की थीम को बिलीव करते हो इंडिया में, देन दिस इज अ ग्रेट स्टोरी फ्रॉम कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ी एक्सपेंसिव भी है, आई एग्री, बट पोटेंशियल इतना बढ़िया है कि इन्वेस्टर्स आर प्रिपेयर टू पे हायर प्रीमियम। और गुनी चुनी कंपनियां है, देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज विच आर ऑफर दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर टू द क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। और बहुत सारे जो फैक्टर्स है, मैक्रो फैक्टर्स है, वो उनको बेनिफिट करते हैं, स्पेशली द नीड और द डिजायर ऑफ द कंज्यूमर टू गो फॉर हाइजीनिक फूड। चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट ऑल्सो बेनिफिट दीज कंपनीज। और जिस हिसाब से जोमेटो वगैरह बढ़ रहे हैं, आई थिंक दे बेनिफिट फ्रॉम अलायंसेस विद फूड एग्रीगेटर्स एज वेल। सो वेरी पॉजिटिव ऑन द स्पेस। और इस लेवल पर मैं जरूर से बेचना नहीं चाहूंगा, खरीदना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि नंबर्स आंकड़े अच्छे नहीं आए, तो ऑलवेज वांट टू वेट एंड वॉच। और कितने क्वार्टर्स दबाव आ सकते हैं, वी कैन नॉट से। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जरूर से आप रिमेन इन्वेस्टेड, दैट्स माय ओपिनियन एंड व्यू। और ये एक बहुत ही बढ़िया सेक्टर है। आई थिंक वन कैन नॉट जस्ट डिसमिस इट ऑफ कि अभी इसमें स्लो डाउन आ गया है और इसमें कुछ खास पोटेंशियल नहीं है। दीपिन, मैं सोच रही हूँ अगर Q2 में इन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया है, Q3 विद द वर्ल्ड कप इंक्लूडेड,
उसमें फिर कितना और इजाफा देखने को मिलेगा। तो आई जस्ट वांट टू सी दैट, आई वांट टू सी इफ दे सस्टेन एंड मेंटेन दैट प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। अच्छा, क्विक कॉमर्स में इन्होंने टर्न अराउंड दिखाया है। कंपनी कह रही है कि इंडिया फूड डिलीवरी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, वहां पर इनफैक्ट डिलीवरी 30% सेकंड क्वार्टर में बढ़ी है। लेट्स सी ये क्या रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स Q3 में डिलीवर करते हैं या नहीं। दीपन, आप तो टाइटन पर भी काफी बुलिश रहे हैं। नंबर्स हमने देखे, परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। इज इट अ बिग डील या फिर उसको नजरअंदाज करेगा बाजार? I think stock price is rewarding the company for the results. So what are we to say that whether it is accepted or not? But ये देखिए, ये margin जो drop है वो quite nominal है, and it is to be expected। जिस हिसाब से गोल्ड के दाम चल रहे हैं, जिस हिसाब से कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, दे आर सेटिंग अप सो मेनी न्यू स्टोर्स, उनके स्टार्टअप कॉस्ट भी रहते हैं। देखिए, कंपेरेटिव इंटेंसिटी भी जरूर से बढ़ी हुई है इन दिस सेक्टर, बट टाइटन इज माइल्स अवे, इट्स माइल्स अपार्ट फ्रॉम एनी कॉम्पिटिशन। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से ये जो अगेन द वे दिस सीजन इज शेपिंग अप, वेडिंग सीजन कहे या फेस्टिव सीजन करे, आई थिंक दिस क्वार्टर आल्सो बी एक्सेप्शनली गुड फॉर टाइटन। हाँ, जरूर से थोड़ा महंगा है, नो डाउट अबाउट इट, बट देखिए, अगर कंजम्पशन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू बी प्रिपेयर्ड टू पे फॉर अ हायर प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल, व्हिच इज व्हाट टाइटन इज ट्रेडिंग एट। इस लेवल पर अगेन आई मीन आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच, फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव है, बट एट करेक्शन दीज आर द स्टॉक्स दैट वन शुड गेट इनटू। हम हमेशा बात करते हैं कि अगर मार्केट में करेक्शन जाता है 10-15% का, तो कौन से शेयर खरीदने चाहिए। तो आई थिंक कंपनीज लाइक टाइटन इज देयर, और जुबिलेंट फूडवर्क इज देयर, और आई वुड से देवयानी इंटरनेशनल, दीज आर ग्रेट लॉन्ग टर्म स्टोरीज। अगर आप इनमें 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो दे कैन टर्न आउट टू बी ग्रेट मल्टी बैगर्स ऑल्सो। सो बट इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट एट द टाइम व्हेन देयर इज अ करेक्शन, और भाव थोड़े सस्ते, ये शेयर थोड़े सस्ते में मिल रहे अपने को। डिमांड के साथ साथ इन स्टॉक्स की प्राइसेस भी बढ़ती दिखाई दे रही है, इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स के साथ साथ। अच्छा, एस्कॉर्ट्स कुबोटा इस समय आगे नंबर्स, तो मैं बस नंबर्स पढ़ रही हूँ। रेवेन्यू उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर है, या इन लाइन ही आप कहिए। वैसे हमारा अनुमान क्या था? 2036 करोड़ के रेवेन्यू का अनुमान था, 2059 करोड़ कंपनी ने किया है डिलीवर। मुनाफा आया 223 करोड़ पर 229 करोड़ का अनुमान था। तो ये बेसिक नंबर्स इनफैक्ट कंपनी की तरफ से देखे गए हैं। हल्का सा इजाफा जरूर देखने को मिला है। प्रॉफिट में जो 99 करोड़ से बढ़कर 223 करोड़ पर आया, और आय में भी कुछ ग्रोथ देखी गई है। अभी EBITDA वाइज और मार्जिन वाइज क्या सिचुएशन है? मार्जिन बढ़ा है, 7.9% का मार्जिन 12.6% पर आया, और EBITDA 260 करोड़ पर। दीपन, लगातार जब भी हमने एस्कॉर्ट कुबोटा के ये मंथली नंबर्स देखे हैं, उनमें एक डिप ही था। उसके बावजूद ये क्या लो बेस का इम्पैक्ट है? हाउ डू यू रीड दीज नंबर्स? क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में हम हर महीने वो पढ़ते थे कि एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर बिक्री में पिकअप नहीं है। देखिए, डोंट गो जस्ट बाय द वॉल्यूम्स, क्योंकि जो ट्रैक्टर बिजनेस है और एक्चुअली एंटायर ऑटो इंडस्ट्री में है ना, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, इसकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ना, जो रियलाइजेशन है, वो बढ़ रही है। ये जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है, दैट इज विजिबल इवन इन ट्रैक्टर्स आल्सो, नॉट जस्ट इन मोटरसाइकिल्स एंड कार्स। वहां पर भी जो फार्मर्स है, दे आर टेकिंग हेवियर एंड हेवियर ट्रैक्टर्स विद मोर एंड मोर, I would say, more and more kind of, equipment. So I think that realization बढ़ रही है, इसकी वजह से we are seeing these kind of numbers coming through from Escorts, और रॉ मटेरियल के दाम भी काफी हद तक कंट्रोल में रहे हैं, and that I think the company has kept most of the gains on that, which is why we have seen this exceptional increase in operating profit margins as well. देखिए, एस्कॉर्ट्स का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो फिनोमिनल है आफ्टर द एक्विजिशन बाय कुबोटा, क्योंकि उनके लिए एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, और डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए दे कैन सर्टेनली गिव बेटर प्रोडक्ट्स थ्रू R&D and maybe increase its range of products which they are offering, not just farm equipment but also road construction equipment, where they want to grow that division. So this is a company which has got, I would say, very good prospects going ahead also. But yes, I think valuations are also on the higher side. One needs to keep that in mind. Okay. दीपन, इस बार की अर्निंग्स में अगर मैं थोड़ा सा बाइसेक्ट करके चलूँ, सेगमेंट बाय सेगमेंट, सेक्टर बाय सेक्टर, क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले आपके आने से पहले बात कर रहे थे SBI के नंबर्स के बारे में, एक्सपेक्टेशन के बारे में। अभी तक जो PSU बैंक्स के नंबर रहे, उसमें सबसे इम्प्रेसिव नंबर रहा कैनरा बैंक का। स्ट्रीट ने उसको सलामी भी दी है, ऑल टाइम इस दौर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है।
आप PSU बैंक्स में अगर सेलेक्टिव होकर बाय कर रहे हैं या फिर अपने जो विनिंग ट्रेड्स हैं उस पर अगर एवरेज आउट भी कर रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं? नहीं, देखिए वी आर इन द मिड्स ऑफ एनालाइजिंग द क्वार्टरली रिजल्ट, इसलिए कोई खास खरीदारी नहीं कर रहे हैं। जिधर जिधर आंकड़े खराब आए वी वुड सर्टेनली लुक एट सेलिंग ऑफ दो स्टॉक, पर ऐसा कोई खास नेगेटिव अर्निंग्स आया नहीं है। परहैप्स विद द एक्सेप्शन ऑफ SBI कार्ड्स, वहां पर एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर हमारा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आंकड़े कई कई तिमाही से बराबर नहीं आ रहे हैं। और इस क्वार्टर में दे हैव गॉन अहेड एंड इंक्रीज द प्रोविजन ऑल्सो। उनकी NPAs थोड़े वीक होते नजर आ रहे, दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। सो दैट्स वन कंपनी वेयर आई थॉट देयर वाज अ डिसअपॉइंटमेंट एंड इट इज ऑन आवर वॉच लिस्ट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ खास नए शेयर्स खरीद नहीं रहे हैं। लेकिन जो PSU बैंक की जिक्र किया आपने, कैनरा बैंक, यस आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल बराबर है। आई थिंक सो फार इट इज वन बैंक अमंग्स द PSU व्हिच हैज डिलीवर्ड एक्सेप्शनली गुड सेट ऑफ नंबर्स। एक कंजर्वेटिव बैंक है, अगर आप उनके प्रोविजनिंग भी देखेंगे, NPAs भी देखेंगे, बहुत ज्यादा कंट्रोल पर है। और जिस हिसाब से उनकी क्रेडिट ग्रोथ है also that also is pretty much in line with the industry, so very positive on कैनरा बैंक। और वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव है इस कंपनी में। मेरे ख्याल से अगर आप एक ट्रेडिंग पोजीशन देते इन कैनरा बैंक और amongst the other PSU banks for the next 2-3 quarters or so, I think it could be a winning trade for you. Having said that, we and our clients may be invested in these companies on a short-term or long-term basis as well. ओके दीपन जी, ये अक्टूबर की टर्बुलेंस में एक सेक्टर जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है और अभी भी इनफैक्ट स्क्रीन पे आउट परफॉर्म कर रहा है, ट्रेजेक्टरी में अभी भी स्ट्रॉन्ग है, डेकेड हाई, आई मीन ऑलमोस्ट करीब करीब DLF 1.5 डेकेड के हाई पर ट्रेड कर रहा है। आपकी कन्विशन लिस्ट में कोई भी रीजनल रियल एस्टेट कंपनी या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, सनटेक रियल्टी, ओबराय या फिर साउथ बेस में पूर्वांकर जैसी कोई कंपनी आपके रडार पे है इस वक्त? देखिए आई थिंक ऑन द होल रियल एस्टेट कंपनी सभी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है, और आप कोई भी रियल एस्टेट कंपनी ले सकेंगे। आई थिंक दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। जो लार्ज कंपनियां हैं दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। और जो भी लार्ज कंपनियां हैं, यू कुड ऐड प्रेस्टीज टू दैट लिस्ट, शुभा आल्सो टू दैट लिस्ट। उनकी बैलेंस शीट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। दे आर इन अ पोजिशन टू रेज मनी ऑल्सो एज एंड व्हेन दे रिक्वायर फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। और जिस हिसाब से दे आर ग्रोइंग द बिजनेस, यानी कि खाली लैंड बैंक नहीं चेस कर रहे, दे आर डूइंग जॉइंट डेवलपमेंट ऑल्सो। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इश्यू है इनमें, दे आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग द स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन एवरी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। ओके, चलिए दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज एक बार फिर से, और सभी सेक्टर्स पे स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड हैव अ नाइस वीकेंड। और दिवाली के हफ्ते में तो फिर आप